मुजफ्फरनगर में नया विवाद, आई लव मोहम्मद के जवाब में लगे आई लव महादेव होर्डिंग, पुलिस ने उतरवाए होर्डिंग। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर चल रही बहस के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। इस बार जनपद मुजफ्फरनगर के मुख्य चौराहों पर आई लव महादेव के होर्डिंग लगाए गए। मामला सामने आते ही प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई। दरअसल राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने मुजफ्फरनगर के शिव चौक, महावीर चौक और रोडवेज बस स्टैंड समेत आधा दर्जन से ज्यादा जगह पर आई लव महादेव के बैनर लगाए। संगठन का कहना है कि यह कदम आई लव मोहम्मद बैनरों के जवाब में उठाया गया है, जो हाल में सुर्खियों में थे। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संजय अरोरा ने कहा कि हमारे संगठन द्वारा पूरे देश भर में आई लव महादेव के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। शिव सर्वप्रिय है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने मुजफ्फरनगर में भी 20 होर्डिंग लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन प्रशासन के दबाव के चलते अभी सिर्फ 5 ही होर्डिंग लगाए गए। इन बैनरों की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। खासकर शुक्रवार के दिन इस तरह के पोस्टर शहर में तनाव का कारण बन सकते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इन बैनरों को लेकर क्या कार्रवाई करती है या नहीं करती है, जैसे आई लव मोहम्मद बैनर पर की गई थी। फिलहाल इस मामले ने शहर में नई हलचल पैदा कर दी है। प्रशासन की सख्ती और संगठन की रणनीति के बीच यह विवाद और गहराता जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी पोस्टर को शाम के समय उतरवा दिया। ये फ्लैक्स लगाए गए हैं नगर के अंदर आई लव महादेव के, कोई मामला नहीं है। हम अपने प्रभु का नाम ले रहे हैं, अगर उसमें भी किसी को ऐतराज है तो हम क्या कह सकते हैं। अब आई लव महादेव बोलना, अगर लिखना अगर गलत हो गया है तो फिर क्या कहा जा सकता है, फिर तो हम किसी भी तरीके से आजाद नहीं है। होर्डिंगों पर हिंदू राष्ट्र भी लिखा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, वो संगठन का एक अपना जय हिंदू राष्ट्र जो है संबोधन है। हम जय हिंदू राष्ट्र के नाम से एक दूसरे को संबोधित करते हैं। जैसे सब राम राम करते हैं, इसी तरह जब बैठके का दौर होता है तो जय हिंदू, सामने वाला जय हिंदू राष्ट्र करके जवाब देता है। हमें पता चलता है कि ये हमारा सदस्य है। बताया जा रहा है कि कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के बाद अभी आई लव महादेव के पोस्टर लगाए। देखो, कौन क्या कर रहा है किसी दूसरे के बारे में तो मैं नहीं जानता, परंतु जो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के द्वारा पूरे देश के अंदर, क्योंकि शिव ही सत्य है, शिव ही सब कुछ है, अगर शिव की आराधना के तौर पर हम लोगों ने ये आई लव महादेव के अगर पोस्टर लगा रहे हैं या बात कर रहे हैं तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? इसी पोस्टर को देखकर पुलिस जो अलर्ट दिखाई दी है। मेरी समझ से बाहर है कि क्या मामला है। अगर हम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर भी अगर ये स्थिति आ गई है, आगे क्या करेगा प्रशासन? नहीं, मेरे घर पे पुलिस प्रशासन आया, उसने कहा कि ये जो फ्लैक्स लगे हैं आप इन्हें हटवाइए। मैंने कहा मैं नहीं हटवाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और ये जो फ्लैक्स लगाए गए हैं इस पे भी सिर्फ आई लव महादेव लिखा गया है। अगर महादेव का नाम लेने में किसी को ऐतराज है तो वो बताए। क्या कहेंगे, कानपुर में जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे थे, पुलिस ने वहां पर वो पोस्टर उतरवाया, किस तरह से देखते हैं? देखो, हम लोगों द्वारा जिहादियों की तरह पुलिस पर पथराव नहीं किया गया, सर तन से जुदा की बात नहीं की गई। हम लोगों द्वारा इस तरह की कोई हरकत नहीं की गई कि जो पुलिस को या प्रशासन को या किसी को भी कोई दिक्कत हो। जो लोग इस तरह की हरकत पोस्टर हाथ में लेकर और सर तन से जुदा की बात कर रहे हैं या फिर पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, ना कि हमें भगवान के नाम लेने पर हमारे पर कार्रवाई होनी चाहिए। आई लव महादेव लिखा तुमने, उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा, तो इसमें क्या फर्क पड़ गया? नहीं, वे अपना आई लव मोहम्मद लिखे, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हम अपना आई लव महादेव लिख रहे तो इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। उनके उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आई लव मोहम्मद वे खूब लिखे, हम मना थोड़ा ही कर रहे हैं। संगठन की दिक्कत है कि सर तन से जुदा और पथराव करना, हिंसक प्रदर्शन करना, दंगा करना, दिक्कत इस बात से है। दिक्कत किसी बात से नहीं। कोई हर आदमी अपने प्रभु का, इष्ट का नाम ले सकता है। प्रशासन ने जो पोस्टर लगे हुए थे हटा दिए गए हैं, और देखिए क्या रणनीति है। देखो, अब ये संगठन की बैठक होगी, जब संगठन की बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। अभी हमारी 6 तारीख की यात्रा भी है, महादेव यात्रा जिसको हम बोल देंगे, और हिंदू एकता यात्रा का नाम उसको दिया गया। उस यात्रा के संबंध में भी हम प्रशासन से अनुमति लेंगे, और ये हमारा लगातार जो है, कोई ये नहीं है कि हम कोई आज ही कर रहे हैं। जो हिंदू या जो सामाजिक कार्य है वो तो हमें करने ही है भैया।
अगर हम सामाजिक कार्य नहीं करेंगे, अपने देव का नाम ले लेंगे, तो किसका नाम लेंगे? हम तो अपने देव का नाम ले रहे हैं, और उस पर भी अगर रोक लगाई जा रही है तो फिर क्या कह सकते हैं? फिर तो हमें यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। फिर तो हमें जैसे पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, जैसे अन्य इस्लामिक कंट्रियों में हिंदू रह रहे हैं, वैसे ही रहना चाहिए। अगर ये स्थिति यहाँ पैदा हो गई तो इससे बड़ी दुर्दशा तो हो ही नहीं सकती। ये तो बहुत दुखद स्थिति है आज के टाइम में।